सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये संस्कृत सॉन्ग गाया है एक यूक्रेनियन सिंगर लीना गुकीना के द्वारा, जिसका नाम इन्होंने दिया है गॉडेस ऑफ लोटस टेम्पल, यानी कि कमल मंदिर की देवी, जो कश्मीर के पहलगाम में हुए अटैक के बाद यूक्रेन में काफी ज्यादा वायरल हुआ है, जो देवी शक्ति के माध्यम से इस बात का प्रतीक है कि सनातन को कभी कोई मिटा ही नहीं सकता, जो साथ में ही सनातन हिंदू धर्म की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को दर्शाता है। इस सॉन्ग को यूक्रेनियन के द्वारा शूट किया गया है भारत के एक प्राचीन हिंदू मंदिर में, जो पूरी तरह से संस्कृत में बनाया गया है, जो भारत से ज्यादा यूक्रेन में पॉपुलर है। इस सॉन्ग पर करीब 1 करोड़ व्यूज होने वाले हैं, जिसको यूक्रेनियन काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये सॉन्ग सनातन हिंदू धर्म में बताई गई शिव शक्ति और सनातन की महानता को भी दर्शाता है, यानी कि ये सॉन्ग भगवान शिव को समर्पित है। इस सॉन्ग के संस्कृत लिरिक्स कुछ इस प्रकार है। यानी कि रत्नई कल्पित मासनम हिम जलह स्नानम च दिव्यंबरम, जिसका हिंदी में अर्थ है कि मैं अपने मन में ऐसी भावना करता हूँ कि हे पशुपति महादेव, संपूर्ण रत्नों से निर्मित इस सिंहासन पर विराजमान होइए। हिमालय के शीतल जल से मैं आपको स्नान करवा रहा हूँ। हे परमेश्वर, मैंने हाथ पैर वाणी शरीर कर्म कर्ण नेत्र अथवा मन से अभी तक जो भी अपराध किए हैं वे नष्ट हो, उन सब पर आपकी समापूर्ण दृष्टि प्रदान कीजिए। करुणा के सागर भोले महाकाल श्री महादेव जी, आपकी जय हो जय हो। भगवान शिव को समर्पित इस संस्कृत सॉन्ग का नाम है शिव मानस पूजा, जो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा रचित है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूक्रेनियन सिंगर लीना गुकीना ने केवल यही हिंदू सॉन्ग गाया है। इनके इस मास्टरपीस को देखिए। इस सॉन्ग का नाम लीना ने रखा है प्रीस्टिसेस ऑफ अग्नि, यानी कि अग्नि की पुजारी ने। और यहाँ पर स्पेशल बात ये है कि इस सॉन्ग में दिख रही सभी लड़कियाँ यूक्रेन और रशिया से है, जो लीना के साथ हर संस्कृत सॉन्ग में शानदार परफॉर्मेंस करती है। और लीना की यहाँ पर एक विशेष बात ये है कि ये अपने आप को सनातन की प्राचीन अप्सराओं के एक रूप में रिप्रेजेंट करती है, इसलिए इनके संस्कृत म्यूजिक टाइटल में अक्सर अप्सरा वर्ड देखने को मिलता है। अप्सरा एक संस्कृत वर्ड है जिसका संधि विच्छेद करके देखे तो पता चलता है कि ये शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला अप और दूसरा सरा। अप यानी वाटर और सरा यानी मूवमेंट, जिसका अर्थ बनता है जो पानी के अराउंड फ्लो करती हो। इसलिए लीना ने अपना नृत्य सनातन की प्राचीन संस्कृति को ध्यान में रख के बनाया हुआ है, और सेम ऐसा ही इनकी यूक्रेनियन दोस्त करती हैं। इनके प्रेस्टिसेस ऑफ अग्नि यानी अग्नि की पुजारी ने इस संस्कृत सॉन्ग में लीना अग्नि के साथ नृत्य करती हुई कह रही है कि सकलम परस्मयी नारायणी, यानी कि हे अग्नि, आपके चरण परस्मयी नारायणी है। और बार बार ये इस सॉन्ग में सकलम परस्मयी नारायणी को ही दोहराती रहती है, जैसे कि आप इस सॉन्ग में देखिए। सकलम परस्मयी सकलम। और इन दोनों वीडियोस के नीचे कमेंट सबसे ज्यादा यूक्रेनियन के हैं, जहां पर वे संस्कृत सॉन्ग को सुनकर कुछ ऐसा लिख रहे हैं, जैसे कि एक यूक्रेनियन ने लिखा कि मुझे हिंदू धर्म और अन्य संस्कृतियों से प्यार हो गया है। आप सभी को नृत्य करते देखना बहुत सुंदर है, नमस्ते। और ऐसे ही एक यूक्रेनियन लड़की माया ने लिखा कि यह पूर्णतः पूर्णता है, मानो हर कोई लड़की एक देवी है, जो एक ब्रह्मांडीय देवी के रूप में संयुक्त है, जो स्त्रीत्व में एकता का प्रतिनिधित्व करती है और अत्यंत कोमल लेकिन ऊर्जावान चालों के माध्यम से शाश्वत दिव्यता को विकीर्ण करती है। शारीरिक लचीलेपन और आध्यात्मिक जागृति दोनों के संदर्भ में इस स्तर तक लाने के लिए आवश्यक अभ्यास और कड़ी मेहनत की जरूरत है। ये सॉन्ग कल्पना से परे हैं, ऐसे और सॉन्ग हमें चाहिए हैं। और इनके अग्नि नृत्य पर एक ने लिखा कि अग्नि उन आदि देवताओं में से एक है, जो वर्तमान हिंदू धर्म से भी पहले मौजूद है और प्राचीन वैदिक लोगों
द्वारा रुद्र और सोम आदि के साथ उनकी पूजा की जाती थी। लेकिन लीना के कारण यूक्रेन में ऐसी संस्कृत एंशिएंट सॉन्ग का क्रेज इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इनको मोस्टली यूक्रेनियन गर्ल पसंद करती है और कुछ इस तरह से एंशिएंट डांस परफॉर्म करती है। Pido consejo, le rezo a la diosa, me vuelvo tu espejo. Porque sano con plantas, las vuelvo remedio que curan el alma, también los desvelo. पर यहाँ पर प्रश्न ये है कि यूक्रेनियन सनातन की ओर क्यों आकर्षित हो रहे हैं, क्यों वे संस्कृत में इतना अपनापन दिखा रहे हैं। क्या यूक्रेन का सनातन से कोई एंशिएंट कनेक्शन है? तो इसको समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि यूक्रेनियन लैंग्वेज रशियन से ओरिजिनेट हुई है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन अलग देश बनने से पहले यूएसएसआर का ही पार्ट थे और दोनों लैंग्वेज में कोई ज्यादा अंतर भी नहीं है। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7. 8, तो इसलिए यूक्रेनियन की जननी रशियन है और रशियन की जननी संस्कृत है। लेकिन ये बात मैं नहीं बल्कि ये कह रहे हैं, आप इस वीडियो में देखिए। Просад Шафрин. Он почтеннейший человек, ученейший человек, возглавляет кафедру санскритологии в университете в Индии. Приехал по линии общества дружбы. И вот мы с мужем с ним работали. Мы были в гостях в какой-то такой пригородной семье, нас пригласили. Молодые имеют отдельные дома. और यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह भी है कि रशिया और यूक्रेन में लड़कियों का एक कॉमन नाम रखा जाता है जो ज्यादा पॉपुलर है, जो है स्वेतलाना, जो संस्कृत वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। श्वेत मतलब वाइट ब्राइट और इस वर्ड का रशियन में भी यही अर्थ है। तो दिल से सल्यूट है इन यूक्रेनियन लड़कियों को जो यूक्रेन में संस्कृत सॉन्ग पॉपुलर कर रही है। अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें आपका समर्थन देने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।